क्रिया संस्कृत के पाठ सुभाषित रत्नानि से संबंधित है, जिसमें कुल 15 श्लोकों को संकलित किया गया है। सुभाषित रत्नानि के 15 श्लोक चंद्रमा की 15 कलाओं के समान हैं, जिसमें प्रथम श्लोक से अंतिम श्लोक तक क्रमशः प्रतिपदा से लेकर पौर्णिमा तक का आलोक आपको देखना चाहिए। यही मानकर इन श्लोकों को पाठ्यक्रम में रखा गया है। प्रथम श्लोक में भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्याम ही काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम के रूप में सुभाषित को महत्वपूर्ण माना गया। पिछली कक्षाओं में आपको बताया गया कि सामान्य रूप से जीने वाले लोग, अज्ञान से जुड़े हुए लोग धन को या मूल्यवान पत्थरों को रत्न मानते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने, विचारकों ने स्पष्ट रूप से इनको रत्न नहीं माना है। उन्होंने स्पष्ट रूप में 3 वस्तुओं को रत्न माना है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। जल हमारी प्यास बुझाता है, शरीर हमें पोषण पाने के लिए अन्न की अपेक्षा रखता है, और जीवन शांतिपूर्ण विकास के लिए सुभाषित की अपेक्षा रखता है। ये त्रिवेणी हमारे जीवन की अनिवार्य शर्त है। साधारण अनुवाद के रूप में पहले श्लोक में बहुत ज्यादा आपको भटकना नहीं है। 2 जगह सप्तमी विभक्तियों का कारकी चिन्ह प्रयोग करना और 1 जगह पंचमी का कारकी चिन्ह प्रयोग करना। शब्दों के रूप में मुख्य, मधुर, दिव्य का स्त्रीलिंग मुख्या, मधुरा, दिव्या, ये आपका जाना हुआ है। काव्य, यह भी आपका पहचाना हुआ है। सुभाषित और गिर्वाण भारती, इन्हीं शब्दों को आपको जानना है। सुभाषित का अर्थ है सुंदर कथन, उत्तम कथन, श्रेष्ठ कथन, और गिर्वाण भारती में आपको थोड़ा सा विवेक रखना होगा, क्योंकि भारत और भारती की ओर हमारे राष्ट्र कवि ने ध्यान दिलाया विशेष रूप से। ये जागरण का उनका काव्य बना। तो भारत और भारती, भा का अर्थ है प्रकाश, प्रकाश में रत्न रहने वाला या प्रकाश में रत रहने वाली। तो भारती यह भाषा के लिए प्रयोग किया गया। गिर्वाण शब्द देवता का पर्यायवाची है। हम लोग देव, सुर, अनेक देवता के पर्यायवाची जानते हैं, लेकिन श्लोक निर्माता ने, कवि ने बड़े विवेक संगत ढंग से यहाँ पर गिर्वाण शब्द का प्रयोग किया है। पिछली कक्षाओं में आपको बताया गया कि कविता रचते समय एक एक शब्दों को भाव और परिस्थिति के अनुसार प्रयोग करना, ये कवि की व्यवस्था होती है। केशव का वह छंद भी आपको याद होगा। चरण धरत चिंता करत चितवच्चारी होर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चो। तो ये चिंतन पूर्वक शब्द का प्रयोग करना, उसमें भी देवता के पर्यायवाची रूप में गिर्वाण शब्द का प्रयोग करना, यह आपके लिए थोड़ा सा समझने की चीज है। इसमें गिरा और वाणी दोनों शब्दों की ध्वनित हो रही है। गिरा और वाणी को आसानी से समझने के लिए तुलसी की अर्धाली आप जान सकते हैं। गिरा अनयन, यानी गिरा वह है जो देख नहीं सकती, और नयन बिन बानी, आंखों के पास
उसकी कोई वाणी नहीं होती। तो गीर्वाण के रूप में देवता के ये दो गुण, भाषा की ये दोनों शक्तियां और वाणी के ये मुख्य क्षेत्र, सारी चीजों को समेटा गया है। तो भाषा, भारती और गिरा, वाणी अनेक रूपों में आपको झंझनाने वाला ये शब्दों का प्रयोग 3 जगह और रुकने के लिए विवश करेगा, खास करके दिव्या और मधुरा पर। दिव्यता वह स्थिति है जो हमें बुराइयों का त्याग करने के बाद, बुराइयों के नष्ट होने के बाद ही आती है। इसी नाते संस्कृत वाङ्मय में यथार्थ की पहचान कराते हुए हमें सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ के रूप में इसी दिव्यता की प्राप्ति को आदर्श बताया गया है और दिव्यता ही हमारे संस्कृत का एकमात्र संदेश है। इसी नाते जितनी भी प्रार्थनाएं आपको पिछली कक्षाओं में बताई गई, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय, या विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव, पहले आप देखें बुराई ही हमारे जीवन का यथार्थ है। हम गंदगी में ही पले बढ़े हैं, लेकिन वही गंदगी हमारा आदर्श नहीं है। इसी नाते ये कहा गया उत्तिष्ठत, उठो, पहले गंदगी को छोड़ करके उठना। और उत्तिष्ठत जागृत, जागना, जागना ही दिव्यता है, जागना ही हमें सुख की प्राप्ति कराने का एक साधन है। ये हमारा आदर्श, हमारी जीवन पद्धति रही है। संस्कृत से जुड़े लोग इसको अच्छी तरह जानते और पहचानते हैं। दूसरा शब्द है मधु। मधु देखने में आपको मधुरतावाची, मिठास का पर्याय या शहद का एक पर्यायवाची ये लगे, लेकिन इसके अलावा भी इसमें तमाम चीजें समा गई हैं। मधुरता भी है, लालित्य भी है और ब्रह्म से लेकर दुनिया की सभी श्रेष्ठ गुणों को इसमें पिरोया गया। यह मधु शब्द कहीं पर जब विद्या के रूप में बृहदारण्यक उपनिषद में आता है तो वहां सीधे मधु ही ब्रह्म का पर्यायवाची बन जाता है। और संस्कृत के जितने भी ग्रंथ है, वो चाहे वेद हो, रामायण हो, महाभारत हो, सब में ब्रह्मा या ब्रह्म की वाणी या उनकी उपस्थिति हमारे यहाँ मुख्य महत्व रखती है। इसी नाते हमारे यहाँ लिखे को प्रमुखता नहीं दी गई, बोले को प्रमुखता दी गई, वाणी को प्रमुखता दी गई, गिरा को प्रमुखता दी गई। इसी नाते हमारे वेदों को श्रुति कहा गया, जो सुने गए, सुनकर लिखे गए। ये परंपरा भाषा के महत्व को, वाणी के महत्व को और इस क्रम को, सुभाषित के यथार्थ को बताने वाली है। आप पुनः एक बार श्लोक को देखें। भाषा मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती। विश्व की सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा मुख्य, मधुर और दिव्य है। तस्याम ही काव्यम मधुरम, उसमें भी काव्य मधुर है। तस्मादपि सुभाषितम, अब काव्य को लेकर के अस्पष्ट मान्यता कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रसात्मक वाक्य ही काव्य है। वह गद्य का भी वाक्य हो सकता है और पद्य का भी हो सकता है। यह ध्यान दें, गद्य और पद्य ये अंतर नहीं करता। काव्य की एकमात्र कसौटी रसात्मकता, और वह रसात्मकता शंकर के डमरू से भी आ सकती है, जहां से संस्कृत वर्णमाला की उत्पत्ति हुई।
कृष्ण के बांसुरी से भी आ सकती है, जहां से भगवत गीता या श्रीमद् भागवत का उद्घोष हुआ। और इस भूमिका पर यथार्थ से आदर्श की ओर ले जाकर, असत से सत्य की ओर ले जाकर, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाकर जो दिव्यता हमारे ऋषियों के द्वारा, कवियों के द्वारा खोजी गई, उसी को सुभाषित नाम से बताया गया। इसको आसानी से आप तुलसी की भाषा में समझ सकते हैं, क्योंकि हिंदी के विद्यार्थी के लिए तुलसी आसान है, उनका हनुमान चालीसा और आसान है। पहला दोहा आप देखें, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। सुधार का सीधा सा मतलब है सु को धारण करना, उत्तम को धारण करना, श्रेष्ठ को धारण करना, अपने जीवन को आदर्श की ओर ले जाना। लेकिन यह जीवन का आदर्श बिना गुरु के नहीं होता। तुलसी को ही अगर आप उदाहरण बनाएं तो श्री गुरुपद नखमणिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। ये दिव्यता, अलौकिकता गुरु के द्वारा, जो एक प्रामाणिक व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में उजाले को प्राप्त किया और शिष्य को उन्मुक्त भाव से दिया, यह गुरु शिष्य परंपरा के रूप में ज्ञान की जो चर्या है, वही सुभाषित, वही दिव्यता, वही मधुरता के रूप में संस्कृत साहित्य की उपलब्धि है। प्रतिपदा के चंद्रमा की तरह यह पहला श्लोक आपको इन अनेक बिंदुओं पर सोचने के लिए विवश करे। इसी नाते आपके अनुवाद के अलावा इतनी बातों की ओर आपको मोड़ा गया। विशेष रूप से उस समय जबकि रमजान का महीना चल रहा हो और प्रतिपदा के रूप में पहला श्लोक आपने पढ़ लिया हो, तो चंद्रमा का महत्व, पहले दिन का महत्व, पहले कदम का महत्व और अंधेरे में आने वाली पहली प्रकाश की किरण का महत्व, यह आप जानते हुए आपको मनमुखी होना पड़ेगा। क्योंकि हमारे वेदों में ये बताया गया कि चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा आकाश में आप मत देखिए, इसकी उत्पत्ति आपके मन से हुई। आपके मन में उष्ण विचारों की जगह, गर्म विचारों की जगह जब नरम विचार आने लगते हैं, तब वह कवि की, साहित्यकारों की शीतल कला का प्रमाण होता है। यह सूर्य के प्रकाश की जगह चंद्रमा के प्रकाश के रूप में समाज को मिलता है। इसी नाते हमारे दोनों आदर्श पुरुष रामचंद्र, कृष्णचंद्र या अन्य चंद्रों के रूप में याद किए गए, भले ही वे सूर्यवंशी हों या चंद्रवंशी। तो इन श्लोकों में प्रथम श्लोक को प्रतिपदा की तरह आपने पहले दिन जानने का अभ्यास किया। अब हम लोग इसी क्रम में आगे भी बढ़ते रहेंगे, लेकिन आपके पाठचर्या को बोझिल न बनाने के लिए एक एक श्लोक अगर रोज चुन लिया जाए तो हम बड़ी आसानी से उनको अपने जीवन में भी धारण कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ पाठचर्या का ये पहला श्लोक आपके लिए समर्पित है।